पांडा की बात हो रही है, अलग अलग दो संगठन, बहुत दिन से काम हो रहा है। इधर तो नाम भी उनके जो नेता थे जिन्होंने संगठन बनाया, उनकी आवाज बुलंद की, वो नजर नहीं आ रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि ये जो एक लैटरल एंट्री हो रही है, ये क्या सोचकर हो रही है, और अगर कुछ आपने सोचा है, अगर आप एक 26 तारीख को कुछ बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो क्या ये उत्तर प्रदेश से सीख लेते हुए आप कर रहे हैं? बिहार में कि अगर हम उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को देखें, विधानसभा चुनाव के, वहां पर जैसी सफलता मिली, यहां भी ऐसा हो जाएगा, या फिर समीकरण दोनों जगह अलग अलग हैं? तो जो ये एंट्री हो रही है बीजेपी की, सबको लेकर सबकी बात करने की बात हो रही है, सिर्फ बात ही होगी कि कोई एक ही नेता होगा या पूरे समाज के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विथ ए डिफरेंस है, और जब पार्टी विथ ए डिफरेंस हम बोलते हैं तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण की बात करते हैं। तो जब अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति की कल्याण की बात होती है, तो चाहे वो शोषित हो, दलित हो, पीड़ित हो, अकलियत हो या पसमानदा हो। अब पसमानदा समाज, जो कि आप बिहार का आप फिगर दे रहे हैं, अगर देश का भी फिगर देंगे तो मुझे लगता है कि 80 से 85% लोग पसमानदा समाज के हैं। लेकिन आज़ादी के 70 सालों के बाद जिन्होंने वोट बैंक की अर्थमेटिक की, वोट की राजनीति की, और अकलियतों का शोषण और दोहन केवल वोट बैंक के रूप में किया, और एक स्पेसिफिक लोगों को पिक्चर में लेके पूरा का पूरा वोट उनका लिया। हकीकत यह है कि जो पसमानदा समाज, जो गरीब है, जो चुड़ियारा है, जो सांप का खेल दिखा रहा है, जो दर्जी का काम कर रहा है, जो मोई का काम कर रहा है, यानी कि अगर मैं बोलने लगूंगा तो मुझे लगता है कि सैकड़ों और दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको लोग जानते नहीं हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के अंदर राज्यसभा में पसमानदा समाज के लोगों को कश्मीर से दिया, जो गुज्जर समाज के हैं। लेकिन पसमानदा समाज में जो लोग पीड़ित हैं, अब उसमें कई ऐसे नाम हैं। अगर नाम गिनाना शुरू करें, जैसे आपने कहा कि हमने नाम गिनाना, अगर मैं शुरू करूं तो इसमें काफी वक्त लग जाएगा, तो वैसे पीड़ित, शोषित, वंचित और जबरन दबाए गए लोगों की फेहरिस्त है। मॉब लिंचिंग में भी जिन लोगों की मृत्यु हुई, जितने भी पीड़ित हैं इस देश में, जितने भी पसमानदा मुस्लिम जो पीड़ित हैं, हमें जरा बताइए, उन्हें भी तो न्याय का भरोसा है। कैसे ये भरोसा जताएं? क्योंकि बीजेपी जिस नई तरकीब से इसे लेकर हैंडल करना चाह रही है, आप पर भरोसा कैसे करें, ये बताइए सर, कैसे करें? अभी जितने भी पसमानदा मुसलमान हैं, सब इस डिबेट को देख रहे हैं, सब चाहते हैं कि आप बता दीजिए कि आप कैसे उन्हें खुश कर पाएं, भरोसा कैसे जीत पाएंगे? नहीं, ये तो आपका स्पेकुलेशन है। मैं बता रहा हूं कि मैं जब समाज के सभी वर्ग की बात कर रहा हूं, और देश के अंदर और बिहार के अंदर जब आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा जो लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे थे, जो लोग MY की राजनीति कर रहे थे, या अब A to Z की बात कर रहे हैं, तो अगर MY की ही बात कर रहे हैं तो MY में भी जब आप बाइफरकेट करेंगे तो पसमानदा समाज आज भी हाशिए पर है। यानी गुलाम सरवर के बाद बिहार में आज एक भी लीडर ऐसा नहीं पसमानदा समाज का है जिसके बारे में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेसी कल्चर की पार्टी हो। तो आप लीडर की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे कहने, आप नेता की बात क्यों बोल रहा हूं ना। नहीं, आप नेता की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो पूरे समाज की बात करेंगे ना, पसमानदा समाज की बात कर रहे हैं, हम किसी लीडर की बात नहीं। अब तो फिर वही उसी फॉर्मूले पर आप आ रहे हैं कि हम 100 में से किसी एक को चुन कर नेता बना देंगे, और बाकी के पसमानदा समाज के जो मुसलमान है वो समझ लेंगे कि हमारा प्रतिनिधित्व हो गया। ऐसा तो नहीं होगा ना। अरे भाई, हाँ, मैं तो वही बात बोल रहा हूं, बोलने तो दीजिए। जैसे मैंने कहा कि गुज्जर समाज से कश्मीर से ला करके उसको राज्यसभा हमने बनाया, तो जो समाज का अंतिम सीढ़ी पर पसमानदा था, पहले तो मुझे दिखाना पड़ेगा ना, करनी और कथनी को दिखाना पड़ेगा। और जब हम करनी और कथनी को दिखाएंगे, जब हमारे जो अकलियत के लोग हैं और वो जानेंगे कि जिसको कोई भी नहीं जान रहा था, उसको ला करके जब हम सामने फ्रंट लाइन पर लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो उस समाज का लोग है वो जानेगा। ये तो आरजेडी करके दिखा चुकी है, जेडीयू कांग्रेस करके दिखा चुकी है। नहीं, वो केवल दिखावा की है, हकीकत में उसने इंप्लीमेंट नहीं किया। हम हकीकत में इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। हम जब रोजी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं, और जब रोजी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं और अंतिम सीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश में ही देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम आते हैं आपके पास, जरा एजाज अहमद साहब, उत्तर प्रदेश चलेंगे। एजाज अहमद साहब,
ये तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, आप ठग रहे हैं। एक सेकंड, ये कहते हैं ना कि माइंड वॉश और ये क्या कहते हैं, आई वॉश, माफ कीजिएगा, आई वॉश की तरह है, और जो ये करने वाले हैं वो सही है। सवाल इस बात को, एजाज अहमद साहब, बिल्कुल समाज को, एजाज अहमद साहब, तो आप बीजेपी को बताइए कि आपने क्या किया। विवेक जी, अभी असफर शमसी साहब कह रहे थे हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है जी। सबसे बड़ा अंतर तो ये दिख रहा है कि ये संविधान दिवस के दिन पसमानदा की राजनीति का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन विडंबना ये है कि अभी इन्होंने धारा 341 के संविधान संशोधन की बात चल रही थी। पसमानदा समाज के लोग चाहते थे कि हमको अधिकार मिले, हमको उसी तरह का अधिकार मिले जैसे दलित को, जो हमारे समाज से दलित वर्ग के लोग हैं, जैसे धोबी का जो काम करते हैं, जो रंगरेज हैं, जो लालबेंगी है, जो डफाली हैं, जो हलालखोर हैं, उन लोगों को भी धारा 341 में अमेंडमेंट करके उसी तरह की सुविधा दी जाए जैसे दलित समाज के हिंदू वर्गों को मिलती है। लेकिन अफसोस की बात है कि इन्होंने एफिडेविट दिया अभी हाल में माननीय सर्वोच्च लाइए स्क्रीन पर लाइए, एजाज अहमद के साथ लाइए। धारा 341 के संविधान संशोधन को और सख्त किया जाए और जो दलित समाज से आते हैं हिंदू वर्ग की तरह, ईसाई और मुसलमान, उनको सुविधा प्रदान नहीं की जाए। अगर उनको सुविधा दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो धर्मांतरण की स्थिति को बढ़ाने का काम करेंगे। ये राजनीति इनकी दोहरी है। दोहरी राजनीति का अगर कोई प्रमाण है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करने में जिस तरह की चैंपियन है, वैसे लोग कभी भी पसमानदा समाज के हक में कोई बात नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये नफरत की राजनीति करते हैं। इनका इस पर आएंगे, हमारे एक दर्शक हैं शौकत अली अंसारी। शौकत अली अंसारी पूछते हैं, नहीं, शौकत अली अंसारी असफर शमसी से पूछना चाहते हैं कि धारा 341 पर क्या कुछ कहना है, उसका अधिकार दे सकती है। धारा 341 पर क्या कहना है? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम। ठीक है, उन सवालों को ले लेते हैं ना। देखिए, कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, उनका सवाल लेना जरूरी है। को रोजगार के मामले में किए हैं। ठीक है, बताइए जरा 341 पर कि शमसी साहब, क्या बीजेपी की पार्टी लाइन है? देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूं ना कि जब हम बता रहे हैं, विवेक जी, पार्टी लाइन तो स्पष्ट हो गया। आप ही बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया है। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे पार्टी लाइन तो स्पष्ट है। ये पूछे ना कि आपने क्यों एफिडेविट दिया, आपने क्यों एफिडेविट दिया, ये पूछिए ना। इनसे सवाल इनसे ये पूछिए कि एफिडेविट क्यों दिया। आप नहीं डिक्टेशन दीजिएगा, शांत रहिए, जब आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। नहीं, यहाँ पर आप जो